हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ इस प्रकार है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति प्रदान कर दूंगा। और भगवत गीता है कि के ही चौथे अध्याय में भगवान 11वें श्लोक में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य हम। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं उसी प्रकार से उसको आदान प्रदान करता हूं। तो भगवान तो कह के चले गए और लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। तो आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं और वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। लेकिन इनके अवतरण की कथा बड़ी ही रोचक है। तो इनसे पहले महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैताचार्य भी प्रकट होते हैं और वे देखते हैं कि हर तरफ समाज में भक्ति लोप हो चुकी है। लोग बहुत ही भोगों में ग्रस्त हो चुके हैं। वे बहुत प्रचार करने का प्रयास करते हैं, लोगों के इस जीवन को देख के बहुत व्यथित भी होते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। तो यहां पे हम देखते हैं कि भगवान जो स्वयं नारायण है अद्वैताचार्य जी, वो भी बाध्य हैं। किससे बाध्य हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब तुम सब धर्मों का त्याग करोगे, सब भोग विलासों का त्याग करोगे, तब मेरी शरण में आ पाओगे। ये तुम्हारी स्वेच्छा है। जब तक आप स्वेच्छित रूप से भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो जब ये अद्वैताचार्य पूरी तरह से थक हार गए तो उन्होंने किनका आह्वान किया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण का। और श्री कृष्ण भी कैसे देंगे? क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य कंडीशन है, पहले सब धर्मों को छोड़ो तो भक्ति मिलेगी। लेकिन कौन दे सकता है? सिर्फ एक भक्त, शुद्ध भक्त भगवान का जीवात्माओं को भक्ति प्रदान कर सकता है। यदि वह पूर्णतः स्वेच्छापूर्ण समर्पण ना भी करें तो उनको किस प्रकार भक्ति में लगाया जा सकता है? ये केवल एक भक्त कर सकता है। तो वे अद्वैताचार्य उनके शालिग्राम को तुलसी जल यानी कि तुलसी की मंजरी और जल अर्पण करने लगे और प्रकट होने के लिए उनका आवाहन करने लगे। तो इस प्रकार, क्योंकि एक भक्त ही जीवात्माओं के विरुद्ध जाकर, इच्छा के विरुद्ध क्या दे सकता है? भक्ति दे सकता है। तो भगवान को भक्त के रूप में प्रकट होना पड़ा। किसके रूप में? श्री चैतन्य के रूप में और नित्यानंद प्रभु के रूप में, बलराम जी जो स्वयं है। तो इस प्रकार अद्वैताचार्य ने क्या किया? हालांकि वो भगवान है लेकिन फिर भी वे भक्ति प्रदान क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बाध्य है। और श्री कृष्ण जो थे वे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त का रूप धारण करके उन्होंने ये सर्वस्व, इस राधा कृष्ण प्रेम को फैलाने का अपना अभियान जो था उसको प्रारंभ किया। और ऐसे अद्वैताचार्य जी का आज जन्म दिवस है। तो ऐसा एक भजन में कहा गया है कि तब कृपा बोले पाए श्री चैतन्य निताई। हे अद्वैताचार्य, केवल आपकी कृपा से ही हमें श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्राप्ति हुई है और जो हमें भगवत धाम ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और एक सिंपल सा फॉर्मूला उन्होंने हमें दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का आप जप करिए और अपने जीवन को सफल करिए।